चलो जी निकालो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बताओ जी क्या दिया पहले बुक में है? कॉन्सेप्ट रीड कर। The concept of consumer protection is to safeguard the interests of consumers. It adopts measures to protect consumers from unethically malpractice by business and provide a safe redressal of their ग्रीवियंसेस क्या मतलब बना इसका? बेसिकली चैप्टर कहना क्या चाहता है, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम इंट्रो करते हैं पहले। एक क्या पढ़ना चाहिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ? हरजस कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या होता है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करना क्यों है? ऐसा क्या हो रहा है दिवजोत? क्या हो रहा है ऐसा कि प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है? कंज्यूमर तो सामान लेके आ गया, खत्म। जैसे बहुत सारे consumers होते हैं, जैसे पैकेट पैकेजिंग उसके तरीका 16 यूनिट्स का सामान है, आ रहा है 15 यूनिट्स। अच्छा वो हो गया, या फिर कोई कस्टमर अपनी क्वालिटी लेके आए ये क्वालिटी से जो खराब निकली है, बट लेकिन जो सेलर है वो नहीं सुन रहा। ठीक है, सही बोला इसने, दोनों ने सही बोला। क्वालिटी की बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी, कंज्यूमर की बात प्रोड्यूसर या रिटेलर जो शॉपकीपर है सुन नहीं रहा। ये सारी प्रॉब्लम्स कंज्यूमर कहाँ लेके जाए वो इस चैप्टर में पढ़ना है। कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और उसके राइट्स क्या क्या होते हैं, उसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है और कैसे उसका सोल्यूशन होता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं इसको सोल्यूशन के लिए। सबसे पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द कंज्यूमर के इंटरेस्ट। जो कंज्यूमर की बातें हैं, कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम्स है उसको बचाना और आगे कोर्ट या गवर्नमेंट तक लेके जाना। प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। रिड्रेसल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? थ्रू स्पीडी एंड रिड्रेसल का मतलब क्या हो रहा है? रिड्रेसल का मतलब, रिड्रेसल मतलब कोर्ट के थ्रू उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। रिड्रेसल वर्ड जब भी आएगा एक सोल्यूशन होता है, मतलब सोल्यूशन ऑफ देयर ग्रीवियंसेस। उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो कंप्लेंट्स है, ग्रीवेंसेस का मतलब उनका गुस्सा, उनका कंप्लेंट्स, उनकी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन चाहिए। वो स्पीडी होना चाहिए और इनएक्सपेंसिव। ये ना हो कि कोर्ट में केस हुआ 10 साल चलता रहा, क्या हुआ, एक मोबाइल की कंप्लेंट थी 10 साल चलती रही, क्या फायदा? इट शुड बी स्पीडी एंड इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। कंज्यूमर ने अगर 200 रुपए की चीज ली, उस पर 10,000 रुपए का खर्चा ही आ जाएगा तो कंज्यूमर कंप्लेंट ही नहीं करेगा। तो इट शुड बी स्पीडी एज वेल एज इनएक्सपेंसिव, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आगे क्या है? इसके अंदर पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है? बोलना क्या है? इसी के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये आपको वो बता रहे हैं कि कौन सी माल प्रैक्टिसेस है। इसकी हेडिंग डाल दो कि यार व्हाट आर द माल प्रैक्टिसेस। हाँ बोल, ये कह रहा है कंज्यूमर चैप्टर में। तेरे बुक में नहीं है? दिखाइए बुक। ठीक है, ये आपके ना वो है माल प्रैक्टिसेस हैं। ये पॉइंट्स में दे दिए, अच्छा किया इन्होंने। क्या क्या माल प्रैक्टिसेस है? तेरे में नहीं है? नहीं नहीं वो नहीं दिखा, ये पुरानी है ना थोड़ी।
हाँ आपकी बुक में नहीं है। डायग्राम तो नहीं आ जाएगा ना? डायग्राम ये क्या है? डेफिनेशन अब बता दूंगा कैसे करना है। तेरे में नहीं है, फोटो खींच लियो। तेरी भी पुरानी बुक है, इश्प्रीत दियो पीछे। तो तेरे में क्यों नहीं है? 20 हाँ 20 ना, तेरी 21 होगी, 22 होगी। चैप्टर कौन सा? हाँ उसके करने हैं। चलो फोटो खींच लियो, अब एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें अब हेडिंग डाल लो, दीज आर द माल प्रैक्टिसेस जो कंज्यूमर के खिलाफ होती हैं। अलग से हेडिंग अच्छी बात दे दी। चलो जी, हरकमल पहली माल प्रैक्टिस क्या है? sale of adulterated goods such as adding ingredients of fat to the product. एडल्ट्रेशन, इसकी हेडिंग क्या है? एडल्ट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट्रेशन? नहीं पता? आगे पढ़ के बताओ। Sale of counterfeit goods और such जब as तो हमारा भी होता है तो हम दोनों साथ में ले लेना, अलग अलग तो नहीं। मतलब जैसे इसमें 4 रुपए दिए हुए हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अच्छा इकट्ठा, हाँ तो एंट्री इकट्ठी होगी। क्या हुआ शायद, क्या कहना चाहता है यहाँ पे? एडल्ट्रेटेड यार लिखा तो आगे, मतलब इको नहीं पढ़ी 11th में? इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स। बता भाई, कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं। हल्की क्वालिटी, लो क्वालिटी के, खराब। तो क्या करता है एडल्ट्रेशन? मतलब मिलावट। मिलावट अच्छी चीज में खराब चीज मिला देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, उसकी शक्ल एक जैसी होगी पर वो मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अच्छी चीज थोड़ी सी निकाल ली, खराब मिला दी, रेट वो महंगे का ही बेच रहा है। तो मिलावट कहते हैं इसको। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या बना? मिलावट। इन्फीरियर मतलब बैड क्वालिटी के गुड्स। जैसे आटा हो गया, आटा क्या, थोड़ा सा 10 किलो आटा की पैकेट लेके आ रहे हो, 10 किलो लेके आ रहे हो, उसमें वो आधा किलो 1 किलो खराब आटा मिला देगा। चावल के अंदर ऐसे कर सकते हैं, दालों के अंदर ऐसे होता है। आपको क्या अलग करने बैठोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मिलावट वाला सामान अगर कंज्यूमर को पता लग गया ऐसा है तो ये एक माल प्रैक्टिस है, इसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। सेकंड बोलना इशरत, 1 सेकंड बस। कॉन्ट्रफिट गुड्स, हाँ सच एज डुप्लीकेट गुड बेचना। जैसे आप लेने गए फोन, उसको उसने आपको जेन्युइन फोन के पैसे ले लिए और बेच दिया डुप्लीकेट। कॉन्ट्रफिट का मतलब होता है डुप्लीकेट, कम क्वालिटी वाला गुड ज्यादा क्वालिटी में बेच दिया। यहाँ मिलावट नहीं हो रही, यहाँ पे प्रॉपर हल्की क्वालिटी का गुड बेचा जा रहा है फॉर, आपको बोल रहे हैं डुप्लीकेट। जैसे कि हम, ये ज्यादातर होता है गाड़ियों के पार्ट्स में, स्कूटर के पार्ट्स में, मोबाइल के पार्ट्स में, गैजेट्स में। आपको तो पहचान नहीं है, आपने फोन ठीक कराया, उसने कहा 3000 का ये है, उस आपकी स्क्रीन टूट गई, उसने बोला 3000 की स्क्रीन है, मैं जेनवन लगा के दूंगा, महंगी है, ये है वो है, उसने आपको 1000 रुपये लगा के दे दी। आपको तो पहचान नहीं है ना। आप गाड़ी ठीक करा रहे हो, उसने बोला कि आपकी गाड़ी का ये खराब है, ये 15,000 रुपये का आएगा। आपने बोला ठीक है भैया, बढ़िया क्वालिटी का जेनवन जो कंपनी से है वो लगा के दे। यू आर पेइंग फॉर द जेनवन गुड, लेकिन आपको डुप्लीकेट लगा के दे रहा है। तो ये काउंटरफिटिंग होती है। काउंटरफिट मतलब डुप्लीकेसी। छोटे छोटे हिंट्स डालते रहो। ये मैं आपको अपने आंसर में डुप्लीकेसी वर्ड यूज नहीं करना, आपको काउंटरफिट यूज करना है, महंगे महंगे वर्ड्स। ठीक है, मानविक थर्ड पढ़ियो। sale of substandard goods such as sale of products that do not ठीक है, meet the आगे पढ़, इसको मैं 2 मिनट टाइम लगता लगाता हूँ। हैं फिर से मैंने पढ़ा नहीं। sale of substandard goods such as the sale of products that do not meet the prescribed quality of जो क्वालिटी बेचनी चाहिए उससे हल्की क्वालिटी बेच रहे हैं दुकान पे, जो पेट खराब करेगी, दिमाग खराब करेगी और आपका घर खराब करेगी। हल्की क्वालिटी के सब स्टैंडर्ड्स गुड्स, वो जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखे होंगे या नहीं बिकने चाहिए, वो बेच रहे हैं। ये ज्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है। वो प्याज टमाटर वगैरह सब्जियां सब स्टैंडर्ड की लेके आते हैं, बिकॉज उनको उनकी कॉस्ट क्या होती है, उससे कम हो जाती है। उनको कमाने के लिए बेचना है, तो वो आपके घर में जो सब्जियां फ्रूट वगैरह आएगा, राशन आएगा, वो आपके पेरेंट्स वगैरह लेके आएंगे, दैट विल बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि वो हमने खानी है।
बाहर से तो कमाने वाला काम है ना, तो या तो बहुत अच्छी शॉप पे जाओ, बहुत ब्रांडेड उस पे जाओ, जाके आपके सामने बन रहा है, तो वहां पे अच्छी क्वालिटी होगा, वो महंगा भी होगा ऑब्वियसली। आप हल्की जगह से सस्ती जगह से खाना चाहोगे तो वो सस्ता क्यों है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड चीजें ही वो यूज कर रहा है, उससे आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। हॉस्पिटल्स में जाओगे, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन यूज कर रहे हैं, मेडिसिन के अलग अलग एक ही सॉल्ट की बहुत नाम की सब्स्टिट्यूट आते हैं, तो वो एक हल्का होगा, एक बढ़िया होगा, एक ब्रांडेड कंपनी का होगा, एक नॉर्मल हल्की कंपनी का होगा, तो वो सब स्टैंडर्ड होता है उसको। मेडिसिन वगैरह में हॉस्पिटल्स में ऐसा बहुत होता है। अगला बोल भाई। डुप्लीकेट गुड्स तो पता लग गया आपको। आगे use of functioning weight and measures that lead to underweight of product. क्या समझ आया सर? जस्ट अंडरवेट अच्छा तो है नहीं, अंडरवेट करके गुड्स बेचने, जितना लिखा है उससे कम क्वांटिटी दे रहा है, या उसने जो अपना वो जो वेइंग मशीन है, तराजू या एनीथिंग कंप्यूटराइज, उसमें कोई सेटिंग कर रखी है, जितना वेट वो दिखा रहा है उतना वेट वो है नहीं, उससे कम वेट है, कम क्वांटिटी बेचना। अगला कवल। That marketing and coding that eventually lead to scarcity of the product and well as a rise in the price of ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? पढ़ लिया? holding बस वही दिक्कत है, product वो समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में मैथ्स में। warehouse क्या? होर्डिंग को इकट्ठा करके वेयरहाउस में रखने में अपनी दुकान बेचनी तो होर्डिंग करके जब हम इकट्ठा करके रखते हैं, क्यों इकट्ठा करते हैं ऐसा? पैसा बढ़ गया जब रेट बढ़ेगा तब महंगे रेट पे बेचेंगे, ये तो हुआ होर्डिंग। ब्लैक मार्केटिंग पहले ही सारा सामान जो आपको पता है महंगा होने वाला है या महंगा नहीं भी होने वाला, डिमांड ज्यादा है, फटाफट से बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया, अब इसको होर्डिंग करके ब्लैक वो मतलब रखेंगे नहीं, स्टॉक नहीं करेंगे, साथ के साथ बेच देंगे पर महंगे रेट पे, क्योंकि आपके पास है वो और किसी के पास वो है नहीं, तो इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। ये सारी इलीगल एक्टिविटी है। भाई दिखा अपनी बुक, दिखा न्यूमेरिकल्स कल कहाँ तक किए थे, वो करो, घर पे लर्न करके आना है, ठीक है? 2 साल हो गए, 2 मशीनरी खरीद रहा है 1 साल में। डेट्स क्या क्या है? अच्छा 1 अप्रैल और अक्टूबर 1 ठीक है, बैलेंस बीडी डाल, 1 2 अलग डाल, और वो का है 7 बनना है वो 7 बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा, सोच के पहले पूरा वो बना लूंगा, ऐसा नहीं होता, दोनों अकाउंट 7 बनेंगे। आगे क्या है इशरत? एमआरपी से ज्यादा चार्ज करना या बहुत ज्यादा चार्ज करना है? नहीं नहीं, जीएसटी तो टैक्स लग गया ना। हाँ हो सकता है लोगों ने कुछ गलत किया हो, मेरे को नहीं पता, पर ओवर चार्जिंग होता है कि जितनी एमआरपी उससे महंगा बेचना, या अगर एमआरपी नहीं है अवेलेबल तो मार्केट से महंगा बेचना, जो सब बेच रहे हैं उससे ज्यादा। क्या ऐसा एग्जांपल दोगे एक? कैसे? हाँ एमआरपी नहीं होती, पर कोई बंदा बहुत महंगा बेच रहा हो तो कंप्लेंट नहीं होगी, उसकी मर्जी है, आप लो ना लो वो तो आपकी मर्जी है ना। सिनेमास के अंदर बाहर के मुकाबले चीजें महंगी बिकती है, पीवीआर एंड ऑल जो मल्टीप्लेक्सेस होते हैं उसमें देखा होगा आपने, मल्टीप्लेक्सेस में जो आप कोल्ड ड्रिंक लोगे वो आपको बॉटल, जो पेप्सी की बॉटल है वो बॉटल नहीं देगा, वो ग्लास में डाल के देगा। क्यों? क्योंकि बॉटल में क्या लिखी होगी, वो उससे ट्रिपल रेट 20 रुपए का 70 रुपए बेचेगा, 80 बेचेगा, लेकिन क्वांटिटी उतनी होगी, वो फाउंटेन करके देगा आपको या ग्लास में डाल के देगा। रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा होता है। फिर आप बाईपास हाईवेज पे जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो जो रास्ते में रेस्टोरेंट्स एंड ढाबाज होते हैं वहां भी ये प्रैक्टिस है, वो तो एमआरपी लिखी है उससे ही महंगा बेचेगा, जान के बोलेगा लेना लो नहीं ला लो, क्योंकि बाईपास है। और वहाँ पे वो अलग से उनका प्रोडक्ट भी आता है, कैसे? जब बॉटल चेंज कर देते हैं मालूम है। हाँ ऑब्वियसली। उसके बाद आप पहाड़ों पे जाओगे, हिल स्टेशन वगैरह पे, वहां आपको सामान क्या मिलेगा, एमआरपी से ज्यादा। एमआरपी जो लिखी भी होगी ना 10 रुपए, वो भी 20 रुपए का देगा। आप कुछ नहीं कर सकते, लेना लो लेना लो, यहाँ आप उसके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, पर कौन 10-20 रुपए के लिए कंप्लेंट फाइल करेगा? सिंपल सी बात है। ठीक है जी, आगे अगला मानविक। सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, खराब गुड्स दे दिया आपको, यू कैन कंप्लेंट इट कि मेरे गुड्स खराब आ गए, वो तो या रिप्लेस करेगा या रिप्लेस करने से मना करेगा, कंप्लेंट कर सकते हो। खराब गुड्स का एग्जांपल, अमेजोन से फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ मंगाया वो खराब निकलाया,
दुकान से लेके आया, घर जाके लगाया, ज्यादातर ये इलेक्ट्रिक्स वगैरह में होता है, ठीक है। कौन सा? फिर आप अलग बैठो, यहाँ बैठ जाओ, समझ गए हो। ज्यादातर गैजेट्स इलेक्ट्रिक में वगैरह में होता है कि खराब गुड्स दे दिया आपको। और कोई एग्जांपल खराब गुड्स का? मेडिसिन में हो सकता है, एक्सपायर्ड दे सकता है, खराब दे सकता है। और चलो है ब्रेड, ब्रेड तो वो तो आपकी गलती है ना, पढ़ के आपकी ड्यूटी भी तो है, वो तो देगा ही देगा, आप तो पढ़ के आओ। ब्रेड खासकर लोग, ब्रेड हो गया, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो तो इमीडिएटली एक्सपायरी पढ़ के लेनी चाहिए। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपकी गलती है वो। हाँ, जो चीज दिखाई जाती है वैसे नहीं। एग्जाम्पल दो। फल, फल? क्यों? फल तो आपको भैया टोकरी देगा, वो छांट लो, आप अपने हाथ से लेके आओ। आपको कोई मजबूरी थोड़ी कि फल आपको वही लेना है। हाँ, आपको मंडी में जो होलसेल मंडीज होती है ना, बड़ी अपनी मंडी जो अपनी बड़ी, वहां आप छटाई नहीं कर सकते। जैसे आप तो घर के आसपास जो सब्जियां लेते होगे, अपने हाथ से अलग अलग फ्रेश फ्रेश अलग निकाल सकते हो। मंडी में भैया बोलेगा ये ले भैया कट्ठा, लेना ले, उसमें खराब है अच्छा है जो मर्जी ले ले, आप उसमें उसको अलग नहीं कर सकते। दैट्स एन इलीगल प्रैक्टिस। और कोई एग्जाम्पल तो दो इस चीज का। बिल्कुल, ऑनलाइन में खासकर ऐसा होता है, कलर्स का फर्क, क्वालिटी का फर्क होता है, बट उसमें एक रिटर्न पॉलिसी है, यू कैन रिटर्न इट फॉर फ्री। है, सब में नहीं होती ना, फिर वो आपको लिखा होता है पहले चेक करके मंगाओ। हाँ, पर वही गलत बात होती है इसमें, वो पॉसिबल नहीं होता। दे दूं? अगला पढ़ो जी, मानविक, बोलो। ओके, दिखाओ। हाँ मानविक। advertisements that are misleading, advertisements that falsely claim a product ये अभी केस स्टडी आई है बोर्ड्स में, अभी superior quality. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की के, बस बस समझ आ गया मेरे को। मेन पॉइंट है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का अभी अभी केस स्टडी आई है बोर्ड्स में। क्या होती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट? Fair and lovely. नहीं, दैट्स नॉट मिसलीडिंग। चलो मिसलीडिंग मान लेते हैं उसको। हम लोगों को क्या, वो क्या शो करती है? फेयर एंड लवली का तो नाम भी चेंज हो गया अब। हाँ, वो क्यों बदला? किसी ने कंप्लेंट ही तो की है। ये fair वाला word था, ग्लो एंड लवली हो गया वो, क्यों हटा दिया फेयर? काले गोरे रेसिज्म, रेसिज्म हुआ ना, गोरा तो कोई हो नहीं रहा उसको लगा लगा के, तो वो फेयर, वो एड में वो शो करते हैं कि काले को गोरे बना रहे, मतलब काला इज बैड स्किन अकॉर्डिंग टू इट्स सैड, तो इसलिए नाम चेंज किया उन्होंने, एड भी चेंज कर दिया। ऑब्वियसली रेसिज्म हो रहा है यार, कितने कंट्रीज में, कितने, इंडिया में ही फेयर फेयर लोग ज्यादा है, गोरे लोग तो बहुत कम है, ठीक है। दूसरा, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन गलत देनी। जो ऐसी बड़ी एड का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन लेना और कन्विंस करना, परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना कि आप खरीद लो, चाहे झूठ बोलना पड़े। ये क्वेश्चन में घर पे करोगे, इसके अंदर ना दो अमाउंट्स दिए हुए हैं एप्लीकेशन में, दो अलग अलग, तो उससे कैसे करेंगे? अलग अलग मतलब? एक वेंडर वाला है ना, अरे वो अदर देन कैश वाला जो होता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें वेंडर को भेजते हो, एक एंट्री वेंडर की होती है, फिर एक बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर, पहले तो वो भेज दो, उसके बाद फिर नॉर्मल क्वेश्चन करो, उसको छोड़ दो। वो लमसम में होगा या इंस्टॉलमेंट में होगा? तो हम लेंगे कौन से वाले? दोनों लेंगे ना। पहले तो बिल्डिंग वाला लो ना, 60,000 इक्विटी शेयर फुली पेड, मतलब 10 रुपए के हिसाब से 60,000 बिल्डिंग परचेज करिए 80,000 की, उसको एक, नहीं, 60,000 की बिल्डिंग खरीदिए, 60,000 के शेयर दे दिए उसको, ठीक है। अब 80,000 के शेयर है, वो पूरा क्वेश्चन होगा, बाकी 60,000 यहाँ पे आएगा, 80,000 से पूरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया, ऐसे बोर्ड में आता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल दो और कोई मेरे को, लेटेस्ट या आपके नजर में कोई आपके पता हो, जो कोर्ट केस हुआ, कोई एग्जांपल दो रियल लाइफ का। कौन सा क्वेश्चन? ये कल सिलेंडर में कॉनिकल होल कर दिया,
लेफ्ट इन द सिलेंडर हुआ सिलेंडर माइनस कोन, सिलेंडर माइनस कोन, और टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, वो खाली कोन है। सिलेंडर माइनस कोन ऊपर, नीचे खाली कोन। ठीक है, ये दिया नहीं है पर ये वैसे कर लो, मतलब मुश्किल नहीं है। मेरे को एंड वाला स्टेप समझ नहीं आया। सिलेंडर माइनस कोन लेफ्ट हो गया और अपॉन कोन। हाँ जी, क्या कहाँ थे हम? मैगी, मैगी कहाँ से आ गई? मैंने बताई थी 2 मिनट पर वो बनती नहीं है। फिर रेड बुल विंग्स, डाल दिए 2 मिनट में, पहले बॉयल पानी डालो। हमने बॉयल पानी कर बॉयल पानी कितनी देर में होगा? बॉयल पानी में डाले तो बन जाए। चलो, इसने बनाई है। शी इज इन फेवर ऑफ मैगी। हाँ सर, किसने बोला अभी? नहीं बोला, नहीं बोला। भाई तू न्यूमेरिकल्स कर रहा है, क्या कर रहा है? एग्जाम्पल छोड़, अनसॉल्व जो कल किए थे ना उसके आगे कर। अनसॉल्व, अनसॉल्व जो कल जहां तक किए थे उसके आगे कर। मैगी में एक तो 2 मिनट बोलते हैं पर 2 मिनट में बनती नहीं है। दूसरा रेड बुल में विंग्स विंग्स का कुछ आया था, केस भी हुआ, उसने हटा दिया। तो टैगलाइन है ना, तो किसी को तकलीफ होगी, मैं तो उड़ा नहीं, अपनी सोचा है। मैगी में एक और बात है, आपने नोट किया होगा पुराने टाइम में जब आप छोटे हो गए, मैगी में पहले एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते थे। प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, बहुत लोग आते थे। अब आता है मैगी का ऐड आता है, उसमें एक्टर्स जाते हैं। क्या हुआ था ऐसा? यूट्यूब पे पुरानी एड्स देखना, यू विल फाइंड एक्टर्स अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा। ये क्या बात है? पति पत्नी और वो मूवी है कोई? वो तो बहुत पुरानी मूवी है, वो बुढ़ी होगी होगी अब तो। कोई नई मूवी होगी, फिर कोई नई मूवी आई होगी, अभी आई है। तो अब क्यों नहीं आते लोग ऐड में? चलो वो आ गई तो बच्ची छोटी सी, पहले आते थे फिर आना बंद हो गया। यू आर द फर्स्ट वन टू तो आप एक काम करो, +2 ही कर दो, +2 ही कर दो। यू आर द फर्स्ट वन। क्यों फायदा नहीं हुआ? इट्स योर विश। कईयों को तो होता है ना +2 से मार्क्स है। जब मैगी बैन हुई थी ना, किसी ने कंप्लेंट, थोड़े टाइम के लिए याद है मैगी बैन हुई थी, पता है? 1 साल के 6 महीने के लिए हुई थी, ये खानी पड़ गई थी। तो पेंसिल से मेरे को दिखेगा नहीं, मार्क्स काट लूंगा। यू शुड नो द, मेरे पास पेन नहीं है, ये ले ले। हाँ, कहा था मैं, तो जब बैन हुई थी तो जितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने ऐड किया था सब पे केस हो गया कि आप क्यों प्रमोट कर रहे हो झूठी चीज, मैगी तो खराब है, आप प्रमोट कर रहे हो। अब क्या होता है, अब वो एक्टर ऐड करते हैं पर एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं एज एन एम्बेसडर, हम ये नहीं बोल रहे कि हम भी वो खाते हैं। क्योंकि सौरव गांगुली फॉर्च्यून तेल के ऐड में आता था, फॉर्च्यून के नहीं, सफोला के ऐड में आता था, और उसने ऐड शुरू किया, उसके 2 महीने उसको हार्ट अटैक आ गया। तो लोगों ने बड़ा बोला था कि यार ये सफोला को प्रमोट करे, खुद ही हार्ट अटैक आ गया जवानी में इसको, जबकि वो स्पोर्ट्समैन है। स्पोर्ट्समैन को तो हार्ट अटैक आता ही नहीं, कि साल तक नहीं आता, समझ गए हो? तो लोगों ने कहा सफोला खाता होगा तभी इसको आ गया, उसको हटाया ऐड से फटाफट से। तो ऐसी कई चीजें होती है, तो ऐड में इन लोगों ने आना अब बहुत ध्यान से कर दिया। फिर नीरव मोदी डायमंड्स मर्चेंट था, वो इंडिया छोड़ के भाग गया। जो वो इंडिया छोड़ के, उसकी वो थी जी से नाम था उसका, कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, नाम याद नहीं आ रहा। तो उसकी जो डायमंड कंपनी थी उसमें प्रियंका चोपड़ा ऐड करती थी, उस पर केस होने लगा। तो फिर उसने, लेकिन उसने एग्रीमेंट दिखा दिया, मैंने सिर्फ ऐड का एग्रीमेंट साइन किया है, मेरा कंपनी से कोई लिंक नहीं है, तो बच गई। तो अभी थोड़ा एक्टर बहुत ध्यान रख रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने बहुत पहले कोक का ऐड किया था, वो ही वॉज द ब्रांड एम्बेसडर कोक का उसने 2-2.5 साल 3 साल तक ऐड किया। उसके बाद वो कभी कोई सॉफ्ट ड्रिंक प्रमोट नहीं करता। क्या हुआ था ऐसा है? वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, उसकी जो इंटेस्टाइन थी ना, वो इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ गई थी, गल गई थी वो, तो इतना बीमार हो गया था कि वो, मतलब डॉक्टर ने कहा बचेगा नहीं। हो गए इस बात 10-12 साल हो गए, डॉक्टर ने कहा था बचेगा नहीं, खत्म है। लीलावती हॉस्पिटल में था, पूरा इंडिया प्रे कर रहा था कि बच जाए वो, तो वो बच गया। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि ये स्वेलिंग आई कैसे, क्योंकि वो बहुत पेप्सी पीता था, बहुत ज्यादा पीता था, मतलब उसकी फेवरेट थी कोक। तो सॉफ्ट ड्रिंक को बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा पीता था, मतलब कि लिमिट मतलब कि रोज एक पीता था, इतनी लिमिट से ज्यादा।
रोज एक पीनी, उसको 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 अच्छी लगती थी। उसकी वजह से उसकी इंटेस्टाइन क्या होगी, गल गई। उसके बाद से उसने वो पीनी बंद कर दी और उसने वो ऐड छोड़ दिया और उसने वो बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। कहीं भी ऐसा कुछ होता है शादी ब्याह या किसी फंक्शन पे जाता है तो वो कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक तो वो लेता ही नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक कभी उसके हाथ में नहीं दिखेगी आपको, दूध पीता है वो। उसका लिवर 25% चलता है बहुत साल से। 25% लिवर के चक्कर में डॉक्टर ने उसको बाहर का खाना मना किया। वो घर का कम नमक, कम मिर्च का फीका खाना खाता है, तभी जिंदा है इतने लंबे समय तक। मिर्च मसाले मीठा नमक सब हमारी लाइफ घटाते हैं, मैदा वगैरह। उसको हेपेटाइटिस बी हुआ था जिसकी वजह से उसका लिवर खराब हो गया था। उसका 25% लिवर चल रहा है। आज तक अमिताभ बच्चन 3 बार गंदी तरह से हॉस्पिटलाइज हुआ है, पता है कब? और पूरी इंडिया ने प्रे किया उसके लिए, फिर बच के आया था। पहली बार एक मूवी की शूटिंग में हुआ था वो, आपको पता, आपके पेरेंट्स को पता होगा। कोविड 3rd टाइम था उसका, मूवी की शूटिंग में हुआ था। आपके पेरेंट्स को पता होगा, आपको नहीं पता होगा। कुली मूवी का नाम था। तो उसमें वो शूटिंग करते करते वो एक सीन था कि वो जो विलन था उसने मुक्का मारना था पेट पे, तो वो विलन से जोर से लग गया, तो उसकी इंटेस्टाइन फट गई थी अमिताभ बच्चन की। वो उन डॉक्टर ने जवाब दिया था कि मर जाएगा, अभी कुछ होगा नहीं। बहुत पूरा इंडिया जवान था तो अमिताभ बच्चन होगा कितने, 25-30 साल का, 35 साल का होगा मैक्स टू मैक्स। तो पूरा इंडिया, और वो पूरा इंडिया का मेन स्टार था, शाहरुख खान जैसा फेमस था उस टाइम पे, पूरा इंडिया आया था। मेरे को भी मेरे पेरेंट्स ने बताया। अब जब भी वो मूवी आती है ना टीवी पे, कुली पुरानी मूवी, तो जब वो सीन आता है वो कुली की मूवी को पॉज कर दिया जाता है। टीवी के अंदर भी और यूट्यूब के अंदर भी जहां भी आती है वो पॉज कर देता है कि इस सीन में अमिताभ बच्चन को जोर से लग गई थी और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। और वो तब मूवी हॉल पे लगाई गई थी, तो हॉल के अंदर भी वो पॉज कर दिया गया था सीन। सेकेंड टाइम जब मैंने आपको बताया कोक पी पी के, थर्ड वो कोविड के टाइम में हुआ था। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू रेट इक्वल टू कॉस्ट। हाँ, पर मीटर वाला वो रेट होता है वो। तो जब वो मरेगा सोचो क्या होगा इंडिया में, टाइम तो आ ही गया उसका। आगे पढ़ो। एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग का बड़ा अच्छा केस स्टडी आई थी। इसमें आपने बुकिश लैंग्वेज नहीं पेलनी, आपको खुद की नॉलेज लिखनी है। यू कैन गिव दीज एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए, मैगी का, अमिताभ बच्चन का, बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं। ये सारे इसके बताए जा रहे हैं ताकि आप इसको छोटी सी लाइन में लिख दो। ये ना कि एग्जाम्पल को ही समझा दिया बहुत बड़ा सा। एग्जाम्पल मैम को पसंद नहीं आएगा, उसको छोटी लाइन में कम शब्दों में बताना है। ठीक है जी, नहीं हो रहा ना? नहीं, अगला पढ़ो। बिल्कुल नहीं। वो सेल वाला था ना, उसमें सेल से पहले तक का करना है, ना कोई नहीं तो ये तो कर ही नहीं रहा तू। यही तो नहीं हो तूने रहा। पहले साल डेप कहाँ डाली? वही तो। डेप डाल यहाँ पे, डालेंगे ना। क्यों डाल रहा? ये साथ साथ बनेंगे भाई। सप्लाई ऑफ इंफीरियर सर्विस, इंफीरियर सर्विस, सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ सर्विस लेसर देन इंफीरियर का मतलब पता लग गया। जब इंफीरियर गुड्स को हम बेचेंगे तो भी नुकसान है, तो इंफीरियर सर्विस देना। एग्जांपल दो। खराब क्वालिटी। बोलो जी, पढ़ाई करो। इसके वो जो घर के लिए थे, अब जब आई गए तो मैं क्या करके मार्क कर देता हूँ। कहाँ से ऐसी बातें ढूंढती जो मेरे से मैसेज पूछती है, जो बुक में लिखी भी नहीं होती। इसका मतलब ये होता है तो बिजनेस कैसे करेगी बड़ी होकर? जॉब ही करियो तुम। हाँ, तो कंपनी डुबा देगी। तो बिजनेस में कौन क्लियर करेगा? हाँ। मैंने 13 साल बिजनेस चलाया, मेरे से तो चला नहीं, मेरे से ये काम चल पड़ा। सबसे पहले मुश्किल क्वेश्चन, ये आसान दो पहले। मुश्किल है, प्रैक्टिस तो करी हुई है ना, बस ठीक तभी तो है। ओ भाई, डेप लगा दिया, लगाओ ना। पहले साल का, पहले मशीनरी का लगाओ, सेकंड का लगाओ। इसको हाथ को नीचे कराओ, ये 1 साल की लगेगी। अरे एक पहले साल का सिर्फ, अमाउंट तो सेम ही। सेम कैसे? 6 महीना नहीं दिख रहा? वही देख रहा हूँ। वो उसके लिए मैं भी बताऊंगा। अनाउंसमेंट होगी आज आपकी। मंडे को क्लास होगी 9th वाली क्लास की जगह पे 5:30 बजे। हाँ, तो खाली डिस्पोजल अकाउंटिंग होगा ना, उनकी क्लास होगी। 1 घंटे की क्लास होगी 5:30। 9th की छुट्टी है, 10th की छुट्टी है, 11th की छुट्टी है, 12th की छुट्टी नहीं है। 5:30 से 6:30। मंडे को मैम भी छुट्टी रखेंगी, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। 1 दिन की एडजस्टमेंट करो। साढ़े आपको सेल और मैसेज समझा के भेज दूंगा, छुट्टी में ही फ्री रहूंगा। हाँ जी,
इन्फीरियर सर्विस देना, इसको क्लोज करो, सीडी निकालो। हाँ जी, शायद ओला की वजह से घर पे आके क्लीन वगैरह करके जाएंगे, पर क्या पता ओला ओला ऊबर उबर घर पे क्लीन करके जाएगा। सर्विसेज आते हैं। चलो कोई भी सर्विस प्लेटफॉर्म है, आपका अर्बन क्लैप है, उबर होगा, या बहुत सारे सर्विस चीज होती है, ऐड दिया गया कि हम ये अच्छा अच्छा देंगे, पर जो एक्चुअल सर्विस ली वो बेकार निकली। प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वगैरह वगैरह है। सैलून का ऐड आता भाई, फिर कैसे ऐड आना चाहिए ना। या उसने क्लेम किया कि ये देखो ये हमारा ब्रोशर है, ब्रोशर भी तो ऐड होता है कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, पर वो जो जो इतने वादे किए वो कोई भी पूरे नहीं किए। सर्विस प्रोवाइडर ने कहा कि हम ये करके जाएंगे, जो करने आया तो उसने ऐसा काम नहीं किया। अगला खत्म, अगला टॉपिक इसके बाद है, consumer protection as a right. उसमें इंपॉर्टेंस आएगी, इसको छोड़ो आगे करो। इसमें डिफरेंस नहीं दिया हुआ, हाँ इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस डिफरेंस दिया, क्या क्या दिया है फ्रॉम द पॉइंट। Human point of view, business point of view. चलो इंपॉर्टेंस देखते हैं कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रही है और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रही है। मिल गई तेरे को, तो पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। Widespread बेटा सीडी तो निकाल, ओ भाई ये बीडी कैसे बन जाएगा, यही तो क्या पता। तो पहले तो सीडी निकाला करना, क्लोज तो कर अकाउंट। ये इसके सामने क्यों नहीं लिखता, प्रैक्टिस ही गलत कर रहा है, याद इसको रट्टा मारेगा। लेजर में प्रैक्टिस नहीं की थी, पहले ये ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे करता है दिखा। ये यहाँ पे निकला, इसको यहाँ लिखा, फिर सीडी बीडी आता है, तो पहले सामने सामने लिखना होता है। अब बीडी आ गया, अब अगले साल का मशीनरी का बीडी आ गया, अब मशीनरी कोई बेच रहा है इस साल 29 तो फिर इस बीडी के बैलेंस क्यों लिखे यहाँ पे अलग अलग, पे लिख दिए थे। यहाँ लिखते हैं। अब स्केल हाथ में बेटे पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। अब इन दोनों मशीन पे क्या लगाएगा, यहाँ पे बाय बाय बीडी है, बाय बीडी लगाएगा इनमें, हाँ बाय बीडी। अरे उसमें ये चीज यहाँ होती है, बस यहाँ पे होगी, खत्म। हाँ जी, पहले कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले है, Widespread exploitation of customer. कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों है, क्योंकि इस दुनिया में वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, यही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अनस्क्रपलस ट्रेड एक्टिविटीज, ओवरचार्जिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इंफीरियर क्वालिटी, अनसेफ प्रोडक्ट बेचना, जो हमारी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है वो बेचा जा रहा है? ड्रग्स तो कोई नहीं बेचता, आप कहाँ से खरीदते हो? हाँ नहीं, वो गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया ना। हाँ अनसेफ है चलो, पर अनसेफ एक्टिव होती है कि अब आप एक बल्ब लेने जा रहे हो, तो बल्ब के अंदर आपका ऑप्शन है, आपको भैया बोलेगा भैया ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी का है, मार्क जो उसको मार्किंग कहते हैं, स्टैंडर्ड मार्किंग कहते हैं, या लोकल। आप क्या लेके आ गए, लोकल, तो अनसेफ होता है। हेडलाइट कुछ हेडलाइट हाँ कुछ गूगल की हेडलाइट बैन है, तो वो अनसेफ है। और सभी लोग लगाते हैं। क्रेडिट कार्ड का वो अनसेफ कैसे है? ये किस ऐड ने बोला कि 6 महीने तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा? ऐसा ऐड आया कभी? उसने बोला था, ऐड तो नहीं आया कोई ऐसा। हाँ वो वर्बली का, वो वर्बली तो बहुत झूठ, वो इसीलिए वर्बली तो बहुत झूठ बोले जाते हैं। इंश्योरेंस खरीदोगे ना भैया, ये 10 साल का इंश्योरेंस है, ये 10 साल में आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, उसको वो लिख के दे, नहीं देगा। बिल्कुल हो सकता है जी, ये सर्विस गलत प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप उसको बोलेगा ना वर्बली मत बोल, ये रिटर्न में दे सकते हो आप, वहीं चुप हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा सर ये तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट कैसे बताऊं। तुम उसको बोलो कम से कम बता दे कि मिनिमम इतना मिलेगा, वो भी लिखेगा नहीं वो, तो झूठ बोल के इंश्योरेंस बेची जाती है, इन्वेस्टमेंट स्कीम, लोन्स सब, क्योंकि बीच में हिडन कॉस्ट होती है बहुत सारी, तो बाद में आप कुछ नहीं बोल सकते। बंदे को कहाँ ढूंढोगे आप, बंदे बोलेगा मैंने तो बोला ही नहीं था। रिटर्न होगा तो यह प्रूफ कि इसने लिख के दिया है मेरे को, वो केस हो जाएगा उसको, ठीक है। तो दुनिया में दुनिया भर की जितनी आपने भी एडल्ट्रेशन वगैरह पढ़ी, मिस्टरिंग एड, एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग,
ये सारी चीजें हो रही हैं ऑन अ लार्ज स्केल, वाइड स्प्रेड हो रही हैं। इससे बचने के लिए कंज्यूमर नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पढ़ो, कोई वर्ड कोई लाइन तंग करिए बेटा, आंसर आ रहे हैं, गुल्लम आंसर आ रहे हैं। भाई साहब कितना हुआ? शाबाश। अब इसमें दोनों मशीनरी के पूरे पूरे साल का लगेगा कि नहीं? हाँ शाबाश। इसमें हम कौन सा टाइमिंग का फॉर्मूला लगाएंगे? इसमें क्यों? इसमें दो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। तो कैसे तो कौन सा फॉर्मूला? रॉन्स, हमने रोज फॉर्मूला का याद कर तभी तो और में दिया है। और में तो फिर बेसिक वाला हाँ तो करो, दिमाग लगाओ। अभी सर्कल्स में कराया तो रॉन्स। आपने मिस कर दिया क्वेश्चन 12। हाँ वो दे दिया हो मैंने तो, देखनी थी। क्वेश्चन वन कौन सा? सर हाँ सर, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, इसको रॉन्स में लिखवा दे बेटा तुम्हें, थोड़ा उसको अच्छा भी लगेगा, बेइज्जती भी हो जाएगी। अपनी तुझे याद है तेरा रोज फॉर्मूला? मैं अपना पढ़ लूं। चल अब तो टेस्ट देने से पहले रॉन्स फॉर्मूला याद कर लियो, बाकी को बता दूंगा मैं। रहन दो, एस का भी लिख दियो, इसको एस का भी याद नहीं है। शाबाश, थोड़ी कम बेइज्जती हुई है। 10th में सब भूल जाते हैं रॉन्स। फॉर्मूला दिखा दे, इसकी ना हो जाए, गलत ना लिखा उसने। ठीक है, इससे आप फॉर्मूले आगे तो कर लोगे। हाँ ठीक है। हाँ इसको इसको इसको, हाँ तो ठीक है, कर दिया। ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये, तो आपस में इक्वल है, ठीक है। एक वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये ऐसे ऐसे लग रहा है, ये रूल नहीं है। नहीं आपने ये जो ये लगाया और ये लगाया ना, ये इक्वल दिया है और मिड पॉइंट दिया। अच्छा प्रूफ करना है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन दिखाओ। BE इक्वल टू ED बाइसेक्ट्स BC, तो वो तो प्रूफ करना है। हाँ जी, तो कुछ और लगेगा, ये तो लगेगा नहीं, ये लगा ले तू। एक तो ये लगा लिया, एक ही एंगल ले ले, अल्टरनेटिव एंगल्स, पैरेलल नहीं, पैरेलल लाइन होती है, पैरेललोग्राम की है। D इक्वल टू E लगा ले, तो D और ये, एक तो D हो गया, एक ये हो गया, और एक ये AAS तो लग सकता है ना, ऐसे ऐसे रूल नहीं होता। जैसे कि ऊपर यहाँ पे हमने CD निकाला था 15,000, तो यहाँ पे नीचे बोलो CD अब 15,000 में से माइनस करके लिखना। नहीं बेटा, वो साल खत्म हो गया, वो खत्म हो गया मेरे भाई। ये 15 यहाँ पे आ गया, नई डेप लगा दी। हाँ ठीक है, नई डेप लगा दी, टोटल करो 17,500 बेटा, वो तो यहाँ पे आएगी ना। अच्छा नीचे नहीं आएगी बेटा, यहाँ टोटल आएगा ना इस साल का। ठीक है। देखो CD BD निकालने, तेरी प्रॉब्लम पता क्या है, तो BD CD को लर्न करता है कैसे निकले। BD CD पूरी अकाउंट्स में एक ही तरीके से निकलता है जब अकाउंट क्लोज करते हैं। ये अकाउंट का टोटल करेगा, यहाँ पे आएगा, वो अमाउंट कहाँ जाएगा, इधर। यहाँ पे, हाँ फिर वो ऊपर जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या है भाई? कंज्यूमर। कई बार कंज्यूमर को ज्यादा पता नहीं होता, उसकी अवेयरनेस कम होती है, या उसके वो इग्नोर कर देता है छोटी मोटी बात को, और उसके साथ क्या हो जाता है, धोखा, डिस्ट्रस्ट। तो उसके पास एक होना चाहिए रिलीफ कि यार अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेरे को गलत चीज सप्लाई कर दो। तो इसमें दो बातें आती है, तो कंज्यूमर को एजुकेट करो, उसको अवेयरनेस फैलाओ। कंज्यूमर को एजुकेट कोई बंदा कैसे कर सकता है? आपने देखा होगा पैकिंग्स पे पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, वो गवर्नमेंट का रूल है, कोर्ट का रूल ऑर्डर है। कंज्यूमर को एजुकेट करो क्या खरीद रहा है। फिर MRP, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी वो लिखी होती है। फिर एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी लिखी होती है, इंग्रेडिएंट अलग लिखे होते हैं और न्यूट्रिशंस अलग लिखे होते हैं कि इसमें क्या क्या तुम प्रोटीन्स कैलोरीज कितनी खा रहे हो। तो एक तो ये हो गया। फिर टाइम टू टाइम मैगजीन्स प्रिंट की जाती है कंपनीज के थ्रू, वो कंज्यूमर हेल्थ पे आपको वो गाइडलाइंस देती है, एजुकेट करती है। आजकल गूगल पे आर्टिकल्स डाले जाते हैं कंज्यूमर की, किससे क्या खाना अच्छा है, क्या खाना बेकार है, क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या है। इससे कंज्यूमर की इग्नोरेंस क्या होगी, दूर होगी। तो यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, ये प्रोडक्शन के अंदर कंज्यूमर को एजुकेट करना
कंज्यूमर को अवेयरनेस फैलाना इज अ पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये भी खाली ये नहीं कि उसका नुकसान हो गया तो उसके साथ क्या होगा, उसके नुकसान होने से पहले भी उसको हम, आपने भी उसका टेस्ट दिया HCF का, उसमें 3 बातें आई थी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन और एक और थी। तो प्रिवेंटिव क्या होता है कि नुकसान होने से पहले जो वैक्सीन दे दी जाएगी, तो खाली क्यूरेटिव नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट इज प्रिवेंटिव ऑल्सो। आपका नुकसान ना हो पहले आपको अवेयरनेस फैला देगा कि ये काम करने से बच जाओ। ये चैप्टर भी, ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये अवेयरनेस के अंदर आ रहा है, आपको अवेयरनेस फैला रहा है कि आप ये क्या गलतियां करते हो और वो क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। पढ़ो ये पूरा पॉइंट, फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो मेरे को पता है, मेरे को डर पता है, बस तेरे को वो है कि सर के पास बैठ के करूंगी तो आंसर सही आएगा। मेरे को पता है तेरे को आता है, तेरा वहम दूर करने के लिए तेरे को बुलाया मैंने। इसका अगला क्वेश्चन कर, टफेस्ट वाला। यस मैम, ऐसे 1/3 टू अलग अलग कर लियो बस, फिर मुश्किल क्या है, क्या करने आए हो यहाँ पे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या है? हाँ, अनऑर्गेनाइज वर्ड का मतलब क्या है? हो गया, AS से होगा ना। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? अभी इको में पढ़ा हमने, मल्टीप्लाई होता था और उस फैक्टर बनाने पड़ते हैं ग्रुप का। फिर 2 का एक बार। हाँ, अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आप उसका रूट भी निकालो। क्या प्रूफ करना है? AF इक्वल टू 2 ऑफ, हाँ, तो इसका तो CD इक्वल टू BF, उल्टा क्वेश्चन हो गया उसका। इनको इक्वल करेगा ना, फिर बोल दो कि इसके इक्वल, तो ये आपस में क्या हो गया, वो डबल हो जाएगा उससे। बढ़िया। अनऑर्गेनाइज अभी तो पढ़ा हमने इकोनॉमिक्स में, इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल में 10 से कम लोग होते हैं फैक्ट्री में और फॉर्मल में 10 से ऊपर, तो इनफॉर्मल को क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज। अब कंज्यूमर जो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है, वो ऑर्गेनाइज्ड है क्या अनऑर्गेनाइज्ड है? कैसे? अलग अलग श्रेणियों के कंज्यूमर है, गरीब, अमीर, SC ST सब मिक्स है, सारे तरह के कंज्यूमर फैले हुए हैं। कोई ऐसा है कि हाँ इस एरिया में सिर्फ ये वाला कंज्यूमर मिलता है? सब मिक्स्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है, और उनका इंटरेस्ट अलग अलग है। किसी को किस चीज से दिक्कत है, किसी का टेस्ट अलग है, किसी का टेस्ट अलग है। इतने बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एड्रेस नहीं की जाती। इसलिए एक एक्ट होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए जो कंज्यूमर के, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के राइट्स को क्या कर सके, बचा सके। चाहे कंज्यूमर 1000 तरह का है, पर लॉ क्या है? एक। सब कंज्यूमर्स के लिए एक अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर के लिए एक ऑर्गेनाइज लॉ बना दिया गया है। ठीक है जी, इसको पढ़ो, फिर आप वो निकालो अकाउंट्स में। 2 मिनट में आ रहा हूं।